नमस्ते, मैं आपके बीच शरद दुबे। आज हम 1951 से 1952 के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो पहले की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें भी ये प्रश्न पूछने की संभावना है। इससे पहले भी हमने कुछ 1947 से 1950 तक महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। 1947 से 1950 की एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। भारत में प्रथम आम चुनाव प्रारंभ होते हैं 1951 में। यह प्रश्न पूछा गया कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो 1951 से 1952 के बीच प्रथम आम चुनाव होते हैं भारत में और कांग्रेस सत्ता में पदार्पण हो जाती है। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझें तो 25 अक्टूबर 1951 में ये प्रारंभ होते हैं और 21 फरवरी 1952 तक प्रथम आम चुनाव चलते हैं। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन होता है 1951 में और इसी 51 में नवी अनुसूची जोड़ दी जाती है भारतीय संविधान में। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, 9 अनुसूचियां, नवी अनुसूची 1951 में जोड़ दी जाती है। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अब आपको यह बताना है कि जो नवी अनुसूची 1951 में जोड़ी थी उसमें क्या है, अर्थात किससे संबंधित है, कमेंट में जरूर बताएं। फ्रांस के साथ चंद्रनगर को सौंपने हेतु संधि पर हस्ताक्षर होते हैं 1951 में। अब यह हस्ताक्षर होते हैं 2 फरवरी 1951 में। कब होते हैं? 2 फरवरी 1951, याद रखना। आजाद भारत की प्रथम जनगणना होती है 1951 में। और अपन थोड़ा इसको पीछे से देखें तो 1872 में प्रथम जनगणना होती है। कब? 1872 में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और निरंतर जो 10 साल में जनगणना होती है वो कब से प्रारंभ होती है? 1881 में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से होती है। नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन होता है। अब ये आयोजन 1951 में प्रारंभ होता है, लेकिन इसकी जो रूपरेखा देखा जाए तो 1948 के लंदन ओलंपिक में रखी गई थी। अर्थात विचार कब आया था? 1948 के लंदन ओलंपिक में। 1951 में नई दिल्ली में प्रारंभ होता है और इसका जो चुनाव चिन्ह है चमकता सूरज। इसका उद्देश्य को यदि हम देखें, एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या है? हमेशा आगे की ओर। यह 1951 में जब प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था तो इसका शुभंकर क्या था? कई बार पूछा भी गया कि 1951 के एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था? जंतर मंतर। क्या था? जंतर मंतर। इसको याद रखना, जंतर मंतर। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 1951 में रूस के सहयोग से, अर्थात रूस से ली गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं। जनसंघ पार्टी का गठन कब होता है? 1951 में। और इसके संस्थापक कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब थोड़ा सा अपन इसको देखें, जनसंघ की पार्टी की स्थापना कौन करता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज जो वर्तमान में जनता पार्टी है वो इसी से पहले जनसंघ, फिर उसके बाद जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी। ये जो जनसंघ था, अर्थात जनसंघ पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? दीपक। जनसंघ पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? दीपक। भारत के प्रथम आईआईटी की स्थापना होती है 1951 में। कहां पर? खड़गपुर में। कहां पर हो रही? खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में। याद रखना, ये खड़गपुर कहां है? पश्चिम बंगाल में। पाकिस्तान के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे लियाकत अली, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कहां पर? रावलपिंडी में, 16 अक्टूबर 1951 में। अब रावलपिंडी से एक प्रश्न बनता है कि रावलपिंडी के नाम से किसको जाना जाता है? शोएब अख्तर को रावलपिंडी के नाम से जाना जाता है। ये 1951 के प्रश्न है। ये 1952 के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं 1952 में। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत भी कब होती है? 1952 में। अपन इसको देखते हैं। लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई को होती है और गठन होता है 17 अप्रैल 1952 को। अब यहां पर देखना,
गठन होता है 17 अप्रैल को और इसका जो बैठक होती है वो 13 मई को होती है। गठन से संबंधित यदि प्रश्न 17 अप्रैल और बैठक से संबंधित यदि प्रश्न बनता आता है तो 13 मई आएगा। ठीक है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना होती है 1952 में। वहीं यदि हम राज्यसभा को देखें तो राज्यसभा की प्रथम बैठक होती है 13 मई और गठन इसका है 3 अप्रैल 1952 में। देखो, लोकसभा का गठन होता है 17 अप्रैल में और राज्यसभा का गठन होता है 3 अप्रैल 1952 में। राज्यसभा का जो पूर्व नाम था वो था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है। इसका कब नाम रखा गया था राज्यसभा? 1954 में। ठीक है, याद रखना 1954 के पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते थे राज्यसभा को। राज्यसभा के जो सभापति थे राधा कृष्णन जी प्रथम थे और राज्यसभा के जो उपसभापति प्रथम थे वो थे एस बी कृष्णमूर्ति। कौन थे? एस बी कृष्णमूर्ति। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जी बी मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष अनंत सैनम जी थे। कौन थे? अनंत सैनम जी। याद रखना इस चीज को कि प्रथम राज्यसभा के उपसभापति कौन थे? एस बी कृष्णमूर्ति। और लोकसभा के प्रथम उपसभापति अर्थात लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं और लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं। ये कौन थे? अनंत सैनम। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज षष्ठ। कौन? ब्रिटेन के राजा जॉर्ज षष्ठ का निधन होता है 1951 में। अब यहां पर देखना, इनकी जो बेटी थी एलिजाबेथ द्वितीय, इनका राज्यारोहण हो जाता है 1951 में। 1951 से 2022 तक, कब तक? 2022 तक ये अपनी वहां की रानी रहती हैं। कुछ दिनों पहले 21 इनका जन्म कब होता है? 21 अप्रैल 1926 में और कुछ दिनों पहले 8 सितंबर 2022 को इनका निधन हो जाता है। किनका? एलिजाबेथ द्वितीय का। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा यहां पर देखो कि इनका राज्यारोहण कब होता है? 1951 में। और कब तक चलता रहती है ये शासन अपने मतलब राज्यारोहण में? वहां की रानी कब तक रहती है? 8 सितंबर 2022 तक। 1951 और 1952 के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये आगे के एग्जामों में आने की संभावना है और ये पीछे के जो एग्जाम निकल गए हैं, आप पुराने सेट को देखोगे ना तो ये इनमें से एक दो प्रश्न जरूर पूछे गए हैं।